दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं गर्मियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में यदि आप एक एसी लेना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि कौन सा एसी लेना चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं इस वीडियो में आपको 5 पॉइंट्स में बताऊंगा कि कैसे आप अपने लिए एक बेस्ट एसी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्मार्ट प्रोडक्ट कैफ़े में। एक ऐसा चैनल जो हेल्प करता है आपको अपने बेस्ट प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने में। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं smartproductcafe.in। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक एयर कंडीशनर यानी एसी। जैसा कि आप जानते हैं गर्मियों में एसी हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाता है। आप कहीं भी हों, कार में, ऑफिस में या घर पे, बिना एसी के लाइफ कंफर्टेबल नहीं होती। गर्मियों से छुटकारा पाने के लिए एसी सबसे अच्छा साधन है। ऐसे में यदि बात आती है एसी खरीदने की तो आपको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है। यदि आप इन 5 पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं तो आप अपने लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। इनमें सबसे पहला पॉइंट है साइज ऑफ एसी। दोस्तों, नॉर्मली एसी टन में आते हैं, जैसे 1 टन का एसी, 1.5 टन का एसी और 2 टन का एसी। अब ये टन क्या होता है? टन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट ए 1 टन ऑफ आइस इन 24 आवर्स। यानी 24 घंटे में 1 टन आइस को पिघलाने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको 1 टन कहते हैं। आपके एसी का सही साइज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपका एसी का साइज बड़ा होगा तो वो आपके रूम को बहुत जल्दी ठंडा कर देगा, लेकिन बड़े साइज की होने की वजह से वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। यदि आपका एसी का साइज छोटा होगा तो वो आपके कमरे को ठंडा करने के लिए ज़्यादा देर तक रन करेगा, यानी वो और ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। तो आपके एसी का सही साइज का होना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये आता है कि आप अपने एसी का सही साइज कैसे सेलेक्ट करें। एसी के साइज को सेलेक्ट करने के लिए आपको रूम की लेंथ और विड्थ को चेक करके एरिया निकालना होगा। फिर उस एरिया के हिसाब से अपने स्क्रीन की टेबल की मदद से आप सही साइज के एसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आपके रूम की लेंथ 10 फुट और विड्थ 10 फुट है तो आपका एरिया हो गया 100 स्क्वायर फीट। टेबल से इसको चेक करें तो साइज आता है 1 टन। लेकिन दोस्तों, यदि आपका रूम इन 4 पॉइंट्स में आता है तो आपको अपने रूम के एरिया में 20 to 25% ऐड करना होगा। नंबर 1, यदि आपका रूम टॉप फ्लोर पर है, यदि आपके रूम की वॉल हाइट 10 फीट से ज़्यादा है, यदि आपके रूम में ज़्यादा विंडो हैं, या फिर यदि आपकी रूम की दीवारों पर सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं। ऐसे में आपको 20 to 25% एरिया उसमें ऐड करना होगा। यानी अगर हम पहले एग्जांपल को लें जिसमें 100 स्क्वायर फुट एरिया आ रहा था, उसमें अगर आप 25% ऐड करते हैं तो वो हो गया 125 स्क्वायर फीट। यानी अब आपको 1 टन की जगह 1.5 टन का एसी लेना होगा। अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, टाइप्स ऑफ एसी। दोस्तों, एसी मेनली 3 टाइप के होते हैं, स्प्लिट एसी, विंडो एसी और पोर्टेबल एसी। अब बात करते हैं स्प्लिट एसी की। स्प्लिट एसी में मेनली 2 पार्ट होते हैं, इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट के अंदर कंप्रेसर, एक्सपेंशन वाल्व, कंडेंसर और फैन होता है जिसको घर के आउटसाइड लगाया जाता है। इंडोर यूनिट में एवेपोरेटिंग कॉइल, कूलिंग फैन होता है जिसको घर के अंदर लगाया जाता है। इंडोर यूनिट घर की गर्म हवा को खींचता है और उसको ठंडा करके रूम के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इस तरीके से एसी आपके रूम को ठंडा करता है। अब बात करते हैं प्रोज ऑफ स्प्लिट एसी की। स्प्लिट एसी आपके रूम को एक एस्थेटिक और स्टाइलिश लुक देता है। स्प्लिट एसी को आप अपने घर के किसी भी रूम में फिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको विंडो की ज़रूरत नहीं होती। स्प्लिट एसी आपको इवन कूलिंग देता है थ्रू आउट द रूम। आउटडोर यूनिट घर से बाहर होने की वजह से स्प्लिट एसी में नॉइस लेवल काफ़ी कम होता है। अब बात करते हैं कॉन्स ऑफ स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी स्लाइटली एक्सपेंसिव होता है विंडो एसी के मुकाबले। यदि आप रेंट पर रहते हैं और रिलोकेशन ज़्यादा करते हैं तो स्प्लिट एसी को रिलोकेट करने काफ़ी एक्सपेंसिव और कठिन काम है, क्योंकि इसमें आपको गैस को रिफ़िल कराना पड़ता है। अब सवाल ये आता है कि किन किन लोगों को स्प्लिट एसी लेना चाहिए। यदि आप एक ऐसे रूम में एसी लगाना चाहते हैं जिसमें खिड़की नहीं है, या फिर आपका रूम घर के किसी अंदर के कोने में है, तो आपको स्प्लिट एसी लगाना चाहिए।
दूसरा, यदि आप अपने रूम को एक एस्थेटिक और स्टाइलिश लुक देना चाहते हैं तो आप स्प्लिट एसी लगा सकते हैं, जैसे कि ड्राइंग रूम या हॉल में। अब बात करते हैं विंडो एसी की। देखिए, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट एसी और विंडो एसी का सेम होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि जहाँ स्प्लिट एसी में 2 पार्ट होते हैं, वहाँ विंडो एसी में एक ही यूनिट होता है जिसके अंदर सारे पार्ट्स होते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें कनेक्टिंग पाइप्स की ज़रूरत नहीं होती और ये विंडो में फिट होता है। अब बात करते हैं प्रोज ऑफ विंडो एसी। नंबर 1, विंडो एसी स्प्लिट एसी के मुकाबले सस्ता होता है। नंबर 2, विंडो एसी में कनेक्टिंग पाइप्स नहीं होते, यानी आपको इसमें बेटर कूलिंग मिलती है। नंबर 3, विंडो एसी को रिलोकेट करना ज़्यादा आसान होता है और वो सस्ता भी पड़ता है, क्योंकि इसमें गैस रिफ़िल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि आप रेंट पर रहते हैं तो आपके लिए विंडो एसी बेस्ट चॉइस है। अब बात करते हैं कॉन्स ऑफ विंडो एसी। विंडो एसी के अंदर सारे पार्ट्स एक ही यूनिट में होते हैं, जिसकी वजह से इसका नॉइस लेवल स्प्लिट एसी के मुकाबले ज़्यादा होता है। विंडो एसी आपको ज़्यादा कूलिंग तो देता है, बट इसकी कूलिंग अनइवन होती है थ्रू आउट द रूम। अब बात करते हैं किन किन लोगों को विंडो एसी लगाना चाहिए। यदि आप एक ऐसे कमरे में एसी लगाना चाहते हैं जिसमें एक आउटसाइड विंडो है, तो आप इस एसी को लगा सकते हैं। यह आपको सस्ता भी पड़ेगा और बेटर कूलिंग भी देगा। दूसरा, यदि आप बार बार रिलोकेट होते हैं तो आपको विंडो एसी लेना चाहिए, क्योंकि इसको रिलोकेट करने में ज़्यादा खर्चा नहीं आता और ये आसान भी होता है। अब बात करते हैं पोर्टेबल एसी की। पोर्टेबल एसी, जैसा कि इसके नाम से ही लगता है, पोर्टेबल एसी बहुत पोर्टेबल होते हैं। इसके साथ आपको एक कनेक्टिंग होस्ट मिलती है, जिसके एक सिरे को आप एसी में कनेक्ट करते हैं और दूसरे सिरे को विंडो के बाहर। उसके बाद आप इसका एंजॉय कर सकते हैं। पोर्टेबल एसी इतने पोर्टेबल होते हैं कि आप इसको एक रूम से दूसरे रूम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोज ऑफ पोर्टेबल एसी। पोर्टेबल एसी बहुत ही ईजी टू यूज़ और सिंपल होते हैं। पोर्टेबल एसी को रिलोकेट करना बहुत आसान होता है। यदि आप रेंट पर रहते हैं या फिर बैचलर हैं तो आपके लिए ये एसी बेस्ट है। अब बात करते हैं कॉन्स ऑफ पोर्टेबल एसी। पोर्टेबल एसी स्लाइटली एक्सपेंसिव होते हैं स्प्लिट एसी और विंडो एसी के मुकाबले। दूसरा, पोर्टेबल एसी एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके लिमिटेड ब्रांड इंडिया में अवेलेबल हैं, यानी आपको इसमें आफ्टर सेल्स में प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करते हैं कि किन किन लोगों को पोर्टेबल एसी लेना चाहिए। यदि आप बैचलर हैं और रेंट पर रहते हैं तो आपके लिए पोर्टेबल एसी बेस्ट है। दूसरा, यदि आप अपने लिए एक पर्सनल एसी चाहते हैं तो आप पोर्टेबल एसी ले सकते हैं। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल, आपके यूज़ और रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा एसी आपके लिए बेस्ट है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। दोस्तों, मैंने कुछ बेस्ट एसी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप चाहें तो उनको चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट, पावर कंजप्शन और स्टार रेटिंग ऑफ एसी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एसी काफ़ी पावर कंज्यूम करते हैं। वो हमारे घर और ऑफिस के बिजली के बिल को काफ़ी बढ़ा देते हैं। ऐसे में आपको ऐसा एसी लेना चाहिए जो कम से कम पावर कंज्यूम करे। अब सवाल ये उठता है कि कैसे पता करें कि कौन सा एसी कम पावर कंज्यूम करता है। उसके लिए आपको उसके स्टार रेटिंग को देखना होगा। जितने ज़्यादा स्टार होंगे उतना ही वह एसी कम पावर कंज्यूम करेगा। फॉर एग्जांपल, 5 स्टार एसी कम पावर कंज्यूम करता है 3 स्टार एसी के मुकाबले, तो आपको ऐसे में 5 स्टार एसी लेना चाहिए। दोस्तों, अब यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए। पावर कंजप्शन और टेक्नोलॉजी के आधार पर एसी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी। अब बात करते हैं इन्वर्टर एसी का। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, इन्वर्टर एसी का मतलब ये नहीं कि यह इन्वर्टर पर चलता है। यह एक इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है जिसमें एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है और डीसी करंट कंप्रेसर की स्पीड को कंट्रोल करता है, जिससे उसकी कूलिंग बढ़ जाती है और पावर कंजप्शन कम हो जाता है। यदि आप एक एसी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। यह स्टार्टिंग में आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग रन में आपको अच्छा फ़ायदा देगा। नॉर्मली 3 स्टार इन्वर्टर एसी 5 स्टार नॉन इन्वर्टर एसी से कम पावर कंज्यूम करता है। अब बात करते हैं इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, नॉन इन्वर्टर एसी में जब आप एसी को ऑन करते हैं तो उसका कंप्रेसर फुल स्पीड पे रन होता है आपके रूम को ठंडा करने के लिए, और जब रूम का टेम्परेचर डिजायर्ड टेम्परेचर पे पहुंच जाता है तो कंप्रेसर ऑफ हो जाता है। उसके बाद रूम का टेम्परेचर जब दोबारा बढ़ता है तो कंप्रेसर ऑन होता है और आपके रूम को ठंडा करता है। यही साइकिल बार बार चलती रहती है। कंप्रेसर के ऑन और ऑफ लगातार होने से पावर कंज्यूम ज़्यादा होती है
वहीं इन्वर्टर एसी में जब आप एसी को ऑन करते हैं तो इसका कंप्रेसर फुल स्पीड पे रन होता है और आपके कमरे को ठंडा करता है। जब डिजायर्ड टेम्परेचर पहुंच जाता है तो कंप्रेसर मिनिमम स्पीड पे टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इससे वह मिनिमम स्पीड पे रन होता है, जिससे पावर कम कंज्यूम होती है और कूलिंग ज़्यादा होती है। तो इसलिए आपको हमेशा इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर कंपैरिजन टेबल को पॉज कर देख सकते हैं। अब बात करते हैं अपने चौथे पॉइंट, आफ्टर सेल सर्विस की। दोस्तों, आफ्टर सेल सर्विस एक सर्विस होती है जो आपको एसी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, जो आपके एसी के प्रोडक्ट की देखभाल करने के लिए होती है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरह के ऑफ़र प्रोवाइड करती हैं। दोस्तों, एसी के अंदर इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल पार्ट होते हैं जिनको टाइम टू टाइम सर्विस की ज़रूरत होती है। ऐसे में आपको वही एसी लेना चाहिए जिसकी कंपनी का सर्विस नेटवर्क आपके एरिया में बहुत अच्छा है, चाहे वो वोल्टास हो या एलजी। लेकिन जिसका नेटवर्क अच्छा है उसी का एसी आपको लेना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो आप डीलर से बात कर सकते हैं या फिर इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप एसी कंपनी को कॉल करें, लेकिन बिना सर्विस नेटवर्क के आप उस कंपनी का एसी ना लें। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने आखिरी पॉइंट, पाँचवें पॉइंट की सब इम्पोर्टेंट फीचर। दोस्तों, 4 पॉइंटों को देखने के बाद आपको आइडिया आ गया होगा कि कौन सा एसी आपके लिए अच्छा है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर आपको बताता हूं जो आपको एसी में चेक करने चाहिए। उसमें नंबर 1 है एंटी बैक्टीरियल फ़िल्टर। यह फ़िल्टर आपके रूम के एयर में बैक्टीरिया और धूल के कण को फ़िल्टर करता है और आपको फ्रेश एयर देता है और ये एसी की एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है। दूसरा फीचर है डिह्यूमिडिफायर। दोस्तों, यह फीचर बारिश के मौसम में बहुत काम आता है। बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। यह फीचर ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है और बैक्टीरिया के ग्रोथ को भी रोकता है, जिससे आपको एक फ्रेश इन्वायरमेंट मिलता है। दोस्तों, तीसरा फीचर है हीटर। इस फीचर की वजह से आप एसी को विंटर में यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह से आपको ब्लोअर या हीटर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चौथा फीचर है ऑटो क्लीनिंग। इसका मेन काम है आपके इवेपोरेटिंग कॉइल और कूलिंग फैन को साफ रखना। इससे आपका एसी अच्छा काम करता है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि कौन सा एसी आपके लिए अच्छा है। इसकी मदद करके आप अपने लिए एक अच्छा एसी सेलेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसी वीडियो इस चैनल पर अक्सर लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।